पर बंदी लगाई है, उनमें से शिवसेना का नाम मैं हटा रही हूँ। एक नई लिस्ट बनाई है। सही मायनों में आज का दिन हमारे सैनिकों के लिए नया सवेरा है। इस वास्तु में हर धर्म और जाति के लोगों को सम्मान पूर्वक प्रवेश होगा। आप लोगों की मदद के लिए मैं हमेशा यहां बैठा हूं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां मुझे आज याद आती हैं। उठते हैं तूफान, बवंडर भी उठते हैं, जब जनता कोपाकुल हो रुकटी चढ़ाती है। तो राह समय के रथ की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये क्रांति है मित्रों, संपूर्ण क्रांति है। बाला साहेब, इमरजेंसी की वजह से जनता पार्टी इतने भारी अंकों से चुनकर आई है, पर कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। ऑपोजिशन में रहकर भाषण देना आसान है, मगर सरकार में रहकर, अरे वही नहीं, बस बस बस। मुंबई का मटन है, बारामती का नहीं। लेकिन सरकार में आकर सरकार और देश चलाना इतना आसान नहीं है। 5 साल के अंदर ही लोग कांग्रेस ही बेहतर थी कहना शुरू कर देंगे, देखना आप। बाला साहब, हमें कुछ साथ में करना चाहिए। शरद बाबू, हमने साथ में जो कुछ भी किया फेल हुए। एक साप्ताहिक शुरू किया, फेल। दूसरा अंक आज तक नहीं निकाला। मुझे लगता है हमारी दोस्ती ठीक है, भागीदारी नहीं। यही कह के वसंत राव जी से दोस्ती की थी आपने? नहीं। वसंत राव और मैं बैठ के एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, पाइप खींचते, इसलिए दोस्ती है। म्हणून मित्रा। भात लेना है? हाँ आपको। बस वही नहीं, पेट भर गया। अरे देना मुख्यमंत्री जी को, रोज पुलोत की खिचड़ी जो पकानी है। मेरा हमेशा से सपना रहा है कि महाराष्ट्र का कोई भी नेता एक दिन देश का प्रधानमंत्री बने। लेकिन हमारे लोगों की अड़चनी ये है, वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सोचते हैं, उसके आगे नहीं। बाला साहेब, मराठी नेताओं की, अरे बैठो नको माँ आ जाओ। अरे बैठो ना, आ जाओ। मराठी नेताओं की एक और मजेदार बात है, अगल बगल की सीट पर बैठकर दिल्ली जाते हैं। क्यों? एक दूसरे की सीट काटने के लिए। शरद बाबू, आपके दिमाग में 24 घंटे राजनीति चलती है। नाटक या पिक्चर देखते हो? कभी कभार। परसों का क्रिकेट मैच देखा? क्रिकेट देखने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बाला साहब। इन्हें क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। मैच चल रहा हो और समय मिले तो पूरा दिन ट्रांजिस्टर लेके बैठेंगे। इंटरेस्ट तो इनको भी बहुत होगा। भाई शरद बाबू अगर ये कहते हैं कि मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये समझो कि उस चीज में उनको बहुत इंटरेस्ट है। मुझ में इंटरेस्ट है। अरे 5 बज गए, चलो रेडियो सुनते हैं क्या कहते हैं मुरारजी भाई आज सभा में। पहली बार इस देश के लोगों ने कांग्रेस की गुलामी छोड़कर खुद अपनी जनता की सरकार बनाई। पूरा देश जब इमरजेंसी के खिलाफ था, तब
यहां की कुछ पार्टियों ने इमरजेंसी का साथ दिया। आप इस देश से इन पार्टियों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। ये है ना वो शिवसेना भवन। हाँ, इन्होंने ही तो इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। गद्दार साले! ऐसे डरपोक हमलों से मैं नहीं डरता। मेरे पिताजी ने मंत्र दिया है, उठ मराठा उठ। वैसे तो मराठी आसानी से उठता नहीं, और अगर एक बार उठ गया तो पीछे हटता नहीं। 2-4 हाथ छूटने से घर गिर नहीं जाएगा। मेरे इरादे, मेरे विचार ऐसे ही खत्म नहीं होंगे। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है, और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मराठी मानुस को सम्मान नहीं मिलेगा। आज के डूबते हुए सूरज के अंधेरे से मैं नहीं डरता। कल का उगता हुआ सूरज आसमान को फिर से केसरिया बना देगा। साहब, मेयर गुप्ते आए हैं, भेजू? पाठवाते ना। जय महाराष्ट्र साहेब। बोलो बोलो मेयर, बोलो। साहब वो अरे जो बोलना है खुल के बोलो, बोलो। साहब, लोगों का निर्णय अब स्पष्ट है। देश ने और राज्य ने भी जनता पार्टी को ही चुना है। तो क्षमा करना साहब, शिवसेना का कार्य अब खत्म हो गया है। मतलब ये बात और है कि हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस इलेक्शन में लोग आपसे, मतलब हम लोगों से दूर गए हैं। इसलिए हम लोगों में से कई लोगों का ये मानना है कि राजनीतिक सूझबूझ की बात करें तो हमें जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। कामरे, वैसे भी ये चाकू छुरी वाले यहां बढ़ रहे हैं साहब, इनसे कोई राजनीतिक सूझबूझ की अपेक्षा क्या करें? मेरा संगठन इन्हीं नीडरबाज लोगों के लिए था और आगे भी रहेगा। बोतलों में लाल पानी भरकर बेचने वाले तुम जैसे डॉक्टर इन्हीं के दम पर मुंबई के मेयर हो। साहब, ये बोलना नहीं चाहिए तुम्हें। अरे डॉक्टर हो तुम, चाकू छुरे तो तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हो और मेरे लोग दूसरों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्क है। और एक बात और, जो शिवसेना छोड़ के जाना चाहते हैं, खुशहाल जाओ, खुशी से जाओ। मैं अगर अकेला भी रह गया ना, तो लाखों लोगों को इकट्ठा करने की ताकत आज जगदम्बे ने मुझे दी है। साहब, और जिन चाकू छुरे वालों से आपको दिक्कत है ना, इन्हीं के साथ अपने संगठन को आगे ले जाके दिखाऊंगा मैं। अरे क्या दिक्कत है जय महाराष्ट्र बोलने में? ये जात पात भूल के कोई ढंग का काम करते हैं। मैं कोई जाति धर्म के विरुद्ध नहीं हूं। मैं आदमी के कर्म को मानता हूं, धर्म को नहीं।
लेकिन ये क्या है? जब भी इंडिया मैच हार जाता है तो किसी किसी मोहल्ले में पेड़े बांटे जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है। अरे सब खत्म करो ये सब। हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो धर्म के नाम पर लड़वाने वालों को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। अरे आप ईद मनाओ, हम खुशी खुशी आएंगे, लेकिन उसी खुशी और उत्साह के साथ आप शिव जयंती भी मनाएंगे। जब जब हमने इनको गले लगाने की पहल की, इन्होंने हमारा गला काटने की कोशिश की है। कुछ नहीं हो सकता इनका। मुस्लिम लीग भी कुछ नहीं। इस देश के मुस्लिम अगर धर्म के आधार पर वोट करना चाहें तो हम अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम रहेंगे। अरे पट्टू की औलाद बन के मत जियो, मर भी जाए तो परवाह नहीं। अरे वोटों के लिए इतनी लाचारी। जब इलेक्शन आता है तो इनको मुसलमान याद आता है। आज के बाद जो हिंदुओं की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। मैंने प्रमोद महाजन को बोला कि जब महाराष्ट्र में मराठी मानुस मराठी बन के वोट कर सकता है तो हिंदू लोग हिंदू बन के वोट क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आज रमेश प्रभु को जिताकर आप सब लोगों ने देश को हिंदुओं की ताकत दिखा दी है। हिंदुत्व का प्रचार न्यायालय भी रोक नहीं सकता। न्यायालय का कोई भी फैसला हो, शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। भाषण देकर लोगों को भड़काया और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कराची या लाहौर में। साइलेंस प्लीज। अभी पहले के टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं था जो मैं आपको लाके दिखाता। ये देखिए सर, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ, सर दिस इज द प्लेस ऑफ बर्थ। अरे हिंदुस्तान की जनता ने मुझे बताया है, उनकी आस्था ने बताया है, उनकी भावना है कि राम लल्ला वहीं पैदा हुए थे। वकील साहब, आप मुझे एक बात बताएंगे? क्या? आपको पता है कि बाबर कहाँ पैदा हुए थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता ना? मुझे पता था, मैं बताता हूं। बाबर अभी के उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। तो क्या ये आपका उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कुछ लोगों की भावना उस ढांचे से भी जुड़ी हुई थी जिसको आपके लोगों ने तोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं तोड़ा नहीं, हमने उसको वहां से साफ किया है। जय श्री राम 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 जय श्री राम। मतलब मस्जिद का